नमस्ते बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन, जो कि लेखन विभाग का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है। सीबीएसई में इसे दूसरी क्लास तीसरी क्लास से ही ऐड किया गया है। वही अगर मराठी इंग्लिश मीडियम है, स्टेट बोर्ड है, तो इसे 5वीं छठी कक्षा से ऐड किया गया है। इसीलिए सभी बच्चों को पत्र लेखन आना अनिवार्य है। पत्र लेखन आज की अनिवार्य आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ग के सभी लोग पत्रों द्वारा अपने विचारों से एक दूसरे को अवगत करा सकते हैं और संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भले ही आज मोबाइल का ज़माना है, लेकिन कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां केवल और केवल पत्रों का ही चलन है। वे काम केवल पत्रों के ज़रिए ही हो सकते हैं। पत्रों के द्वारा घर बैठे ही अधिकांश कार्य किए जा सकते हैं। यद्यपि पत्र सभी लिखते या लिखवाते हैं, तथापि पत्र लेखन की कला प्रत्येक को नहीं आती। पत्र लेखन जो है वो एक कला है, हर इंसान को नहीं आती है। सब ये कैसे सीखते हैं? तो बहुत ज़्यादा अभ्यास कर कर के इसमें लोग पारंगत होते हैं पत्र लेखन में। कुछ लोगों के पत्रों में पूरे भाव तक स्पष्ट नहीं हो पाते और कुछ पत्रों में तो ऐसी असंबद्ध तथा अस्पष्ट भाषा होती है कि स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। कुछ लोग ऐसे पत्र लिख देते हैं, उनको शब्दों का चयन नहीं आता है या फिर अच्छी तरह से पत्र लिखने का नॉलेज नहीं होता है और जो क्रमबद्धता होती है वो उलट पुलट हो जाती है। तो ऐसे समय क्या होता है, जो पत्र लेखन है वो हास्यास्पद हो जाता है, हंसी का कारण बन जाता है। पत्र लेखन कला में सफलता तब मिलती है जब निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। पत्र लेखन हम भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं। कौन सी बातें? लेखन विधि, आप किस तरह से पत्र लिखते हो। उत्तम तथा सुस्पष्ट भाषा, जब भी पत्र लिखना है उसमें भाषा रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, जिसमें आदरातिथ्य शब्द आने चाहिए। भाषा एकदम सुस्पष्ट और सरल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अलंकारिक भाषा या बहुत ऊंचे ऊंचे शब्द या मुहावरों का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए। पत्र लिखते समय आप जितना सरल लिखेंगे, आपके भाव उतने ही स्पष्ट होंगे और सामने वाले को आसानी से समझ जाएंगे। संक्षेप में अधिक कहने का अभ्यास। पत्र बहुत ज़्यादा अगर आप बड़ा लिखोगे तो क्या होगा, पढ़ने वाले का भी इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए पत्र छोटा सा लिखें, लेकिन बहुत अच्छा लिखें, क्योंकि पत्र में स्थान कम और कहने को बहुत कुछ होता है। पत्र छोटा सा लिखना होता है, जिसकी जगह भी काफ़ी लिमिटेड होती है, लेकिन उसमें हमें कई सारी चीज़ें लिखना होती है। इसीलिए क्या करें, थोड़े शॉर्ट में अच्छे से अच्छे शब्दों में लिखने का और आदरपूर्ण भाषा में लिखने का अभ्यास करें। बच्चों, भाषा का सौंदर्य और भावपूर्णता तो निरंतर अभ्यास एवं बौद्धिक योग्यता के साथ प्राप्त होते चले जाते हैं। यानी जब भाषा तुम सीखते हो तो उस भाषा में तुम्हें वोकेबुलरी कितनी है, तुम्हारे पास शब्द संग्रह कितना है, तुम कितनी अच्छे से वो भाषा बोलते हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भाषा पर तुम्हारी कमांड होगी, किसी भी भाषा पर, उतना अच्छा लिखान तुम उस भाषा का कर पाओगे। लेखन विधि को आरंभ से ही सीखने की आवश्यकता होती है। अब जो भी लेखन विधि है, तुम्हें बचपन से सभी लैंग्वेजेस, दूसरी तीसरी कक्षा से सभी लैंग्वेजेस का ग्रामर सिखाया जाता है। बस उसका एक यही रीज़न होता है कि वो भाषा आपको बहुत अच्छी तरह से और परफेक्शन के साथ सिखाई जाए। पत्र लेखन। अब पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र लेखन और एक अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन को हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं और अनौपचारिक पत्र लेखन को हम इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। देखिए, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम किसे कहते हैं? तो जो पत्र हम मित्र, सगे संबंधी तथा अन्य व्यक्तियों को निमंत्रण देने के लिए लिखे जाने वाले पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। जो हम अपने मित्र परिवार को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं और जो अन्य व्यक्तियों को, जो हमारे ज्ञात है, जो हमारे परिचित व्यक्ति हैं, उनको जो हम लिखा जाता है पत्र, उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र कहते हैं कक्षा अध्यापक, प्रधानाचार्य, संपादक, सरकारी एवं अन्य कार्यालयीन
अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं, यानी जो हम ऑफिस के काम से लिख सकते हैं। जैसे किसी कक्षा अध्यापक को लिख दिया, प्रधानाचार्य को, किसी मैगज़ीन या पेपर के संपादक को लिखे, ये जो पत्र होते हैं ये औपचारिक पत्रों का नमूना है। पत्र लेखन की विधि। अब पत्र लेखन किस तरह से किया जाता है उसका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के ज़रिए ही हम पत्र लेखन अच्छे से कर सकते हैं। पत्र लेखन में सबसे पहले पता, जो पत्र लिख रहा है सबसे पहले उसका पता लिखा जाता है। उसके बाद उसका पूरा पता लिखने के बाद जिस तारीख को, जिस तिथि को हम पत्र लिख रहे हैं वो तिथि को वहाँ नमूद किया जाता है। उसके बाद प्रशस्ति, उसके बाद पत्र का आरंभ तथा पत्र का अंत। पत्र का आरंभ अगर फॉर्मल लेटर है, अगर औपचारिक पत्र है तो किस तरह पत्र का आरंभ होना चाहिए, अगर अनौपचारिक पत्र है तो किस तरह आरंभ होना चाहिए, अगर हम हमारे मित्र परिवार को लिख रहे हैं तो किस तरह, अगर मम्मी पापा को लिख रहे हैं तो किस तरह होना चाहिए। तो ये सब बातों का ध्यान पत्र के आरंभ में रखा जाता है। पत्र का अंत, ये 5 बातें महत्वपूर्ण होती है। किस पत्र में कौन सी बात कहाँ लिखी जाए, इसके ज्ञान के लिए पत्रों के भेदों को अवश्य जान लेना चाहिए। यानी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में कौन कौन सी बातें ज़रूरी होती है वो हमें देखना है। अब यहाँ एक अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट दिया गया है। परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए। अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है, जो कि छोटा भाई है, जो कहाँ रहता है, छात्रालय में रहता है। छात्रालय कौन सी स्कूल का है, विवेकानंद विद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र। किस दिनांक को पत्र लिखा जा रहा है वो दिनांक यहाँ लिखनी है। आदरणीय बड़े भैया को लिखते समय, आदरणीय माता पिता को लिखते समय भी हम आदरणीय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी हमसे बड़े होते हैं उन्हें हम आदरणीय शब्द, यानी जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उनके लिए। सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला। पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ कि आप मेरी परीक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर ही लगा रहा हूँ। मेरी वार्षिक परीक्षाएं अगले महीने से आरंभ होने वाली हैं। आजकल मैं इसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। गणित, पर्यावरण अध्ययन में मुझे अर्धवार्षिक परीक्षा में कम अंक प्राप्त हुए थे, अतः इन दोनों विषयों पर मैं इस बार अधिक ध्यान दे रहा हूँ। अंग्रेज़ी व हिंदी विषयों की मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी है। संस्कृत व्याकरण को लेकर कुछ चिंता है, लेकिन मैं इसके लिए नित्य निरंतर अभ्यास कर रहा हूँ। मैंने संस्कृत के कुछ श्लोक कंठस्थ भी किए हैं। अंग्रेज़ी विषय को लेकर मुझे कुछ चिंता नहीं है, क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी शुरू से ही अच्छी रही है। इस प्रकार मेरी परीक्षा की तैयारी ठीक चल रही है। माँ और पिताजी को मेरी ओर से चरण स्पर्श कहिएगा। आपका प्रिय भाई पवन श्रीवास्तव। अब ये जो है, जो पवन श्रीवास्तव, ये जो नाम है ये हमें एकदम राइट कॉर्नर में लेना है। उसके बाद दूसरा जो पत्र है वो है विद्यालय छोड़ देने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्राचार्य को पत्र लेखन की। आप स्कूल छोड़ के जा रहे हो किसी कारणवश और आपको उसके लिए प्राचार्य, जो प्रधानाचार्य है, उनको पत्र लेखन करना है। पत्र लेखन यानी विनंती पत्र करना है। प्राचार्य, विवेकानंद हाई स्कूल, रायपुर, सेवा में, महोदय। अब ये औपचारिक पत्र लेखन है, इसके लिए सेवा में इसमें लिखना कंपलसरी होता है। महोदय, यहाँ प्रधानाचार्य है, इसके लिए आपने महोदय लिखा है। अगर संपादक होते कहीं के तो फिर संपादक महोदय, है ना। ये ऐसे शब्द औपचारिक पत्र लेखन में लिखे जाते हैं। निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 9वीं अ का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी पंजाब नेशनल बैंक विद्यापीठ नगर में कार्यरत थे। अब उनका स्थानांतरण
बेंगलोर शहर में हो गया है, इसलिए मुझे भी सपरिवार वहाँ जाना पड़ रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ देने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। मुझे अपने प्रिय विद्यालय को छोड़ने का बहुत दुख है, परंतु मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी छात्र आराध्य माथुर। यह है औपचारिक पत्र का नमूना। इस तरह से हमें औपचारिक पत्र का नमूना भी आना चाहिए। एक वीडियो मैं इस पर भी बना रही हूँ कि किस समय किस औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, किस व्यक्ति के लिए में हमें कौन सा सैल्यूटेशन यूज़ करना होता है। जैसे महोदय है, उसके बाद नीचे जब हम जो लिखते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र है, भवदीय शब्द है, मित्र अगर है। औपचारिक पत्रों में कैसे सैल्यूटेशंस लिखने हैं, अनौपचारिक पत्रों में कैसे लिखने हैं, महोदय ये जो शब्द होते हैं वो किस तरह से प्रयोग करना है, उसका एक छोटा सा वीडियो वो भी डाला है, वो भी आप देख लीजिए। धन्यवाद।